अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12A हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें कहते हैं ये है सेट नोटेशन और प्रोबेबिलिटी। देखो, कोशिश ये करेंगे कि हम इस टॉपिक को प्रोबेबिलिटी के ज़रिए करें, क्योंकि सेट नोटेशन आपको मैं चैप्टर D4 के अंदर ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी ना उसके साइड बाय साइड चैप्टर्स चल रहा है वो। अच्छा, मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी के हवाले से इसको समझाऊँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू सेट, या यूँ कह लीजिए कि प्रोबेबिलिटी और सेट्स दोनों मिलकर आता है। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस को, कि किसी भी आउटकम में आने के चांसेस क्या है। अब आउटकम क्या है, देखो ये एक नई चीज़ आ गई है। सपोज़ कर लें कि आपने कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में आपके पास कॉइन टॉस होता है तो कॉइन के दो ऑप्शंस होते हैं, पहला हेड होता है, ठीक है, और दूसरा टेल होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसको कहते हैं 50% चांसेस। और मैथमेटिकली इसको लिखते हैं 1/2। किसी भी हेड आने के चांसेस भी 1/2 हैं और टेल आने के चांसेस भी 1/2, 50-50, 0.5 या 1/2 होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम इसकी डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। पहले पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11। ओके, अगर मेरे पास सेट ए है ऑड नंबर्स का, तो सबसे पहले तो आपको ऑड और इवन प्राइम कॉम्पोजिट के बारे में पता हो। ठीक है, ये मेरे पास इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट की लिस्ट बना रहा हूँ। इवन नंबर होते हैं वो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें 0 भी ऐड होता है, 0, 2, 4, 6, 8। और इवन नंबर में हमारे पास आते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के डिवाइड ना होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 2, 3, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 5, 7, 9 के बाद 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर जो किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते। और कॉम्पोजिट वो जो प्राइम नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अभी हमें बात हो रही है ऑड नंबर्स की। यहाँ पर बात हो रहे हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 11। तो ऑड नंबर लेस देन 11 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नहीं लिख सकते। ये हमारा पहला हो गया। सेकंड कहते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से ट्रू और फॉल्स। देखें, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 हमारा एलिमेंट ऑफ ए है या नहीं। देखें 1 यहाँ पर है तो हम यहाँ लगा देंगे राइट। फिर कहते हैं 4 नहीं है ए में, ये भी सही कह रहे हैं। फिर कहते हैं 0 है ए में, ये गलत बात है। और कह रहे हैं 11 नहीं है ए में, डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये भी बात सही है। कहते हैं अभी देखें, ये कह रहे हैं स्टेट द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए, का मतलब होता है ये जो एन ऑफ ए है दैट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इज़ इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लिस्ट ऑल इट्स एलिमेंट्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट नोटेशन। बी के बारे में लिखें एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 10, यानी कि 1 और 10 इंक्लूसिव नहीं है। अगर यहाँ होता है बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव वर्ड यूज़ होता है, देखिए यहाँ हुआ है। ठीक है, इंक्लूसिव। अभी हम आते हैं उस तरफ। अभी हम बी पर आते हैं, तो बी के जो सेट नोटेशन बनेंगे वो बनेंगे एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 10, यानी कि 1 नहीं यूज़ कीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और यहाँ ये हो गया। इसमें कहते हैं, देखिए सी कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड -1 इंक्लूसिव। दैट मीन्स कि आपको -10 लेना है। ठीक है, और -1 भी लेना है, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर सच दैट -2 नहीं लीजिएगा, ग्रेटर देन -2 है, बट लेस देन और इक्वल टू 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना चाहते हैं तो 0 हमारा इवन नंबर में काउंट होता है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 आप ले सकते हैं, क्योंकि 12 आपका हमारे पास
उसने कहा है इंक्लूसिव। ये देखें, ये इसका मतलब होता है इंक्लूसिव। लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है कि आपकी बुक में आंसर में यहाँ पर ज़ीरो मेंशन ना हो, वो ज़ीरो को इवन नंबर पे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इन्होंने। अच्छा, हाँ, नहीं लिखा हुआ, ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, तो आप इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, वैसे ज़ीरो इवन नंबर में काउंट होता है मोस्टली, कभी काउंट करते हैं कभी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब सवाल आपका ये है कि हमें क्या करना है पेपर में। कंडीशन ऐसी आती है कि आपको टू ही लेना पड़ता है, ज़ीरो आप ना काउंट कीजिएगा, ये समझ लीजिए। चलिए, हाँ, ज़ीरो ना लीजिएगा, हम इस पर मुत्तफ़िक का राय कायम कर लेते हैं। ई इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स यूज टू फॉर्म द वर्ड हैप्पी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट लिस्ट ऑल इट्स एलिमेंट्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट नोटेशन। ओके, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो लिखे नहीं। हमारे पास सेट बी में कितने मेंबर्स हैं, काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एलिमेंट्स थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, इसमें 10 मेंबर्स थे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डी इज़, ज़ीरो मैंने कटवा दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं आखिरी पार्ट डी में कहते हैं ई इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स यूज टू फॉर्म द लेटर हैप्पी। ओके, ई में वो एलिमेंट्स आएंगे जो हैप्पी लेटर में वोवेल्स हैं। हैप्पी में वोवेल्स कौन से हैं? हैप्पी में वोवेल सिर्फ ए है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ई इज़ ओनली वन मेंबर। ठीक है, ये पूछना चाह रहे थे। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ज़रा एक मिनट के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका लास्ट में दिखा हुआ है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके क्लासमेट्स के साथ। उनका कोई और आंसर आ सकता है, आपका कोई और आंसर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लिस्ट ऑल इट्स एलिमेंट्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट नोटेशन। ऑप्शन ए है एफ का एक्स इज़ अ कलर ऑफ द रेनबो। देखें, रेनबो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विब गियोर। ठीक है, 7 होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर है सेट ऑफ एफ, उसमें एलिमेंट है वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें? 7 होते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसमें होते हैं 7 एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स अ पब्लिक हॉलीडे इन पाकिस्तान। यार, ये तो फिर बहुत सारे ही हो जाएंगे। पब्लिक हॉलीडेज़ तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास। अब ये बैठ के लिखूँ मैं पब्लिक हॉलीडेज़? चलो लिखते हैं जो जो मुझे याद है। अब ऐसे तो फिर कैलेंडर देखना पड़ेगा पब्लिक हॉलीडेज़ का हमें। ठीक है, अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। जनवरी में कोई पब्लिक हॉलीडे आता है? जनवरी में कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं, मुझे याद नहीं है। फिर कश्मीर डे आता है हमारा 5 फरवरी, तो हम कश्मीर डे लिखेंगे सबसे पहले फरवरी में। फिर हमारे पास मार्च में आता है हमारा रेजोल्यूशन डे 23 मार्च, तो उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे भी कहते हैं। अब ये तो जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा। अच्छा, इसके बाद मार्च, अप्रैल में अप्रैल फुल हम नहीं मनाते। ठीक है, अप्रैल में। और फिर उसके बाद मई में हमारे पास 1 मई लेबर डे, पूरी कंट्री में छुट्टी होती है, लेबर डे में छुट्टी मिलेगी आपको। देन उसके बाद हमारे पास मई के बाद जून में कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं, हमारे तो स्कूल में तो जून जुलाई पूरी छुट्टी मिलती है। और जुलाई की 1 जुलाई आई गेस पब्लिक हॉलीडे होता है, लेकिन वो सिर्फ बैंक्स के लिए होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अगस्त में डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे आता है हमारा 14 अगस्त का। ये भी पब्लिक डे हॉलीडे होता है, पब्लिक डे हॉलीडे होता है इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद अगस्त सितंबर में हमें
11 सितंबर की छुट्टी मिलती है ना, एक तो इकबाल डे की भी छुट्टी आती है ना, इकबाल डे की छुट्टी आती है एक हमारे पास, ठीक है, इकबाल डे की पब्लिक हॉलीडे आता है। उसके बाद हमारे पास अक्टूबर में कोई हॉलीडे नहीं, नवंबर में भी कोई हॉलीडे नहीं होता, और फिर दिसंबर में हमारे पास क्रिसमस आ जाती है, क्रिसमस डे होता है, वो जो है पब्लिक हॉलीडे होते हैं वो क्रिसमस डे पे भी। असल में क्रिसमस डे को ही कायद आज़म डे भी कहते हैं, ठीक है। तो कायद आज़म बर्थडे होती है हमारे पास, 25 दिसंबर की छुट्टी होती है पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, कायद आज़म्स बर्थडे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होते हैं, क्रिसमस की भी छुट्टी लगा लें, क्योंकि वो हमारी क्रिसमस ब्रदर्स और सिस्टर्स को जो छुट्टी मिलती है वो मेरे ख्याल में 25 और 26 दो मिलती हैं, मुझे कंफर्म नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ईद उल अज़हा, और ईद उल फ़ितर भी होती है, ईद उल फ़ितर, फिर ईद उल अज़हा, ये भी पब्लिक डे हॉलीडे होता है, और ईद मिलादुन्नबी, इस पर भी पब्लिक डे हॉलीडे होता है, ये इस्लामिक उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ईद मिलादुन्नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैन हमारे पास आशूरा की छुट्टियाँ आती हैं, वो भी पब्लिक डे हॉलीडे होता है 9 और 10 का, ठीक है। अच्छा, जब इसके अलावा अब इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी, ठीक है, इसका क्योंकि मेरे ख्याल में इन्होंने डी का ओपन स्टेटमेंट लिख दिया, इसमें भी इनको ओपन स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, काउंट करते हैं कितने डेज़ बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मेरे पास तो 11 बन रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी, अगर किसी और को कोई और डे हॉलीडे याद आ जाए वो उसको लिख दीजिएगा और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा कर दीजिएगा। अच्छा, हमारे पास ये हो गया, पार्ट बी हो गया। पार्ट सी है, एच इज़ द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स यूज टू फॉर्म द वर्ड सिमेट्री। देखें, ई हमारा वोवेल्स है, इसको हटा दें, ए ई आई ओ यू वो वोवेल्स हैं, और जो वोवेल्स नहीं होते उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो एच में आप क्या लिखेंगे, वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास एस है, फिर वाई है, एम एक दफ़ा है, टी भी एक दफ़ा है, और आर भी एक दफ़ा, और वाई में ले चुका हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसे चाहें तो ऑर्डर में लिखना तो लिख सकते हैं, पी के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी और वाई, ठीक है। ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और कितने हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एच इज़ 5। ओके, ऑप्शन डी में लिखते हैं, जे एज द टीचर टीचिंग योर माय करंट क्लास। आप मेरे तो 2 बच्चों टीचर के नाम लिख के, 3 नाम लिख के, जो आपका दिल करे। 2 टीचर्स हैं, 2 टीचर्स के नाम लिख दें, 3-4 टीचर्स हैं, 3-4 टीचर्स के नाम लिख के और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बना दें, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।